नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे मित्रों। आज मैं आप सबके सामने हिंदी लोक भारती पाठ्यपुस्तक से बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र प्रारूप और अंक विभाजन पर चर्चा करने आया हूं। बच्चों, अगर देखा जाए, समय अब बहुत कम है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो डेट है वो दिन ब दिन नज़दीक आता जा रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सब बिना विलंब किए अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बच्चों, आज इस वीडियो के द्वारा अंकों के विभाजन पर हम चर्चा करेंगे, और आज इस वीडियो के द्वारा ये भी चर्चा करेंगे कौन कौन सा विभाग कितने कितने अंक का प्रश्न लेकर के आता है, कौन सा विभाग कितने अंक का प्रश्न पूछता है। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने यहाँ पे एक एक विभाग दिया है। बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की संख्या टोटल 5 होती है। पहला जो प्रश्न होता है वह है गद्य विभाग का, प्रोज सेक्शन का, जो कि हमें 20 अंक के लिए पूछा जाता है। दूसरा जो प्रश्न होता है वह है पद्य विभाग, पोएट्री सेक्शन, जो कि हमें 12 अंक के लिए पूछा जाता है। तीसरा जो प्रश्न होता है वह है पूरक पठन, रैपिड रीडिंग से आता है, जो कि हमें 8 अंक के लिए ये पूछा जाता है। चौथा प्रश्न है व्याकरण विभाग, ग्रामर सेक्शन से आता है, जो कि हमें 14 अंक के लिए पूछा जाता है। रचना विभाग उपयोजित लेखन, जिसे हम राइटिंग स्किल के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे वेटेज वाला प्रश्न होता है जो हमें 26 अंक के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर हम गद्य पद्य और पूरक विभाग की बात करें, पूरक पठन की बात करें, तो 12, 20, 12 और 8 है, इनको अगर हम जोड़ें तो 40 अंक का ये प्रश्न आता है, जो कि हमें टेक्स्ट बुक से ही पूछा जाता है। और 14 और 26 अंक का जो प्रश्न होता है वह है व्याकरण विभाग से पूछा जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, इन सबको अगर हम मिलाएं तो 80 अंक का ये पेपर होता है, जो कि टेक्स्ट बुक का 40 अंक का और ग्रामर और राइटिंग स्किल का 40 अंक का। यानी इस प्रकार कुल मिलाकर के लिखित परीक्षा के लिए 80 अंक के लिए ये प्रश्न पत्र आते हैं। और ओरल और असाइनमेंट को अगर हम जोड़ दें तो 20 अंक का ये भी होता है, और टोटल कुल योग जो होता है 26 अंक का होता है। अगर हम देखें, जितना ध्यान हम पाठ्य पुस्तक पुस्तक पर देते हैं ना, उतना ध्यान हमें ग्रामर और राइटिंग स्किल पर भी देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अंक को बढ़ाने का काम करता है। इससे हमारा अंक बढ़ेगा, हमारा परसेंटेज बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अगर नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा नई वीडियो की जानकारी मिल सके। पहला जो प्रश्न होता है वो 3 खंडों में होता है। प्रोज सेक्शन का 20 अंक के लिए आता है पठित परिच्छेद, सीन पैसेज होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है 8 अंक के लिए। दूसरा जो प्रश्न होता है वो भी पठित परिच्छेद होता है, ये भी 8 अंक के लिए है। और तीसरा इसमें जो आता है ई वाला, वो होता है अपठित परिच्छेद, अनसीन पैसेज होता है, जो कि हमें 4 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो 20 अंक अच्छे से आप तैयार कीजिए। सेकंड जो प्रश्न होता है वह है पद्य विभाग, पोयम सेक्शन से 12 अंक के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। दोनों सीन पैसेज होते हैं, पठित पद्यांश होते हैं, 6 6 अंक का ये प्रश्न आता है, और टोटल 12 अंक के लिए हमें पूछा जाता है। तो इसे हमें लिखना होगा एकदम अच्छे तरीके से, भावार्थ होता है, कृति पूर्ण करने के लिए आता है, तो इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमें लिखना होगा। तीसरा जो प्रश्न होता है वह है पूरक पठन का, रैपिड रीडिंग का, जो कि हमें 8 अंक के लिए पूछा जाता है। दोनों पठित गद्यांश और पठित पद्यांश होंगे, जो हमें टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाएंगे, 4 4 अंक के लिए, यानी टोटल 8 अंक। तो ये पूरा जो आपके सामने स्लाइड पर दिख रहा है, पूरा आपका टेक्स्ट बुक का ही है। इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न क्रमांक 4 है, जो कि व्याकरण विभाग होता है, ग्रामर सेक्शन, जो कि 14 अंक का ये प्रश्न आता है।
और बच्चों को ना थोड़ा सा ये प्रश्न कठिन प्रतीत लग होता है, उनको कठिन लगता है, जबकि थोड़ा सा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से ना, तो ये प्रश्न भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं और इसमें अच्छे अंक प्राप्त भी कर सकते हैं, 14 में से 14 भी मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से प्रयास करना जरूरी है। पहला जो प्रश्न है शब्द भेद का है, 1 अंक के लिए आता है। दूसरा है अव्यय का वाक्य में प्रयोग करना, ये भी 1 अंक का आता है। काल परिवर्तन, ये 2 अंक के लिए आता है। नेक्स्ट है संधि पहचानना, विच्छेद करना, संधि शब्द बनाना, ये 1 अंक के लिए पूछा जाता है। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर और रचना के अनुसार, पहचानने के लिए आता है रचना के अनुसार, और अर्थ के आधार पर परिवर्तन करने के लिए आता है। तो ये 2 अंक का प्रश्न आता है, तो प्लीज इसे भी अच्छे से तैयार कीजिए। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दूसरा, नेक्स्ट है वाक्य शुद्ध करना। इसमें 4 घटक दिए रहेंगे, आधा अंक प्रत्येक के लिए, 2 वाक्य प्रत्येक वाक्य शुद्ध करने के लिए, 2 अशुद्धियां वाक्य में होती हैं, उनको हमें शुद्ध करके हमें सही वाक्य लिखना होगा। सहायक क्रिया पहचानना और उसका मूल रूप लिखना, ये भी प्रश्न आता है, इसको भी अच्छे से आप अपने टेक्स्ट बुक से ही तैयार कीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया की प्रथम और द्वितीय रूप लिखना। नेक्स्ट है कारक पहचानना और उसके भेद लिखना। और आखिरी का है विराम चिन्ह वाक्य में प्रयोग करना। कहने का तात्पर्य क्या, 1 से लेकर के 11 तक ये सब ग्रामर के प्रश्न आते हैं और इसको हमें अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि यही अंक हमें बहुत ही लाभदायक होता है। आखिरी का जो प्रश्न होता है वह है उपयोजित लेखन, राइटिंग स्किल। 26 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 3 प्रश्न आते हैं, आ और ई। तो में 2 प्रश्न आता है, जो कि पहला जो प्रश्न होता है कंपलसरी होता है, वो पत्र लेखन। इसमें 2 तरह के पत्र आते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। 5 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। गद्य आकलन, पैसेज दिया रहेगा, 4 प्रश्न बनाना होगा, 4 अंक के लिए आएगा, लेकिन आप 4 की जगह 6 प्रश्न बनाना, निर्माण करना। में पहला जो प्रश्न होता है उसमें विकल्प होता है, 2 प्रश्न आते हैं, कहानी लेखन या वृत्तांत लेखन। तो जो भी आपको सरल लगे उस प्रश्न को आप चूज कीजिए, लिखिए। 5 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। और का जो आखिरी है वह है विज्ञापन लेखन, जो कि 5 अंक के लिए हमें पूछा जाता है। तो अच्छे से विज्ञापित वस्तु को नाम दें, ठीक है, उसका चित्र बनाएं और उसमें 50 से 60 शब्दों को लिखें। और आखिरी का जो प्रश्न होता है वो पूरे पेपर में, पूरे क्वेश्चन पेपर में सबसे वेटेज वाला प्रश्न होता है, वह है निबंध लेखन, जो कि हमें बोर्ड एग्जाम में 7 अंक के लिए आता है। तो आपको भी इसको अच्छे से लिखना है, कम से कम 1.5 से 2 पेज का ये हमारा निबंध लेखन होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये है आपका अंक विभाजन और प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो यहाँ तक ये मेरा वीडियो आज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और अगला जो वीडियो आएगा एक नए विषय के साथ में आएगा, एक नए टॉपिक के साथ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।